नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाखड़िया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो श्रृंखला में राजस्थान में प्राचीन सभ्य स्थल के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका पार्ट नंबर 2 होगा। ये श्रृंखला हमारी राजस्थान अध्ययन को और मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि ये श्रृंखला हम लेके आए हैं जो कि शून्य से शिखर तक राजस्थान जीके के बारे में आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। तो जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल है, उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आगे चलते हैं। जो इस मैप के माध्यम से ये जो दी गई है, आपने इस मैप को अच्छी तरह से भर भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। और इसके बाद जो आगे राजस्थान में जो सभ्यता स्थल है, जिसे कालीबंगा, पहली सभ्यता स्थल, इसके बारे में कालीबंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। कालीबंगा जो हमारे सभ्यता स्थल है, ये दिखाई दे रहा है आपको। कालीबंगा राजस्थान में द्वितीय और सरस्वती नदी के घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदवाई हुई। यानी कालीबंगा प्रश्न आ सकता है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा के खोज अमलानंद घोष ने और खुदाई डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुई थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता काल मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4-5 बड़े और छोटे छोटे कमरे होते हैं। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं। बहुत बार प्रश्न आता है कि किस सभ्यता स्थल में अग्निकुंड वेदिकाएं, लकड़ी व ईंटों की नालियाँ यहाँ चबूतरे भी मिले हैं। एक पॉइंट इस पार्ट का एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सभ्यता स्थल दिए गए हैं, कालीबंगा एक नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न बन सकता है कि तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, जिसे मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है ना, जो कि येलो डार्क कलर के अंदर है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स तैयार करने होंगे आपको। रोजाना जो वीडियो आएगा, इसके आधार पर आप नोट्स तैयार करते जाएं। साथ में जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको और ज़्यादा याद रहने के लिए कुछ अलग करना होगा। इसके बाद में कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज की थी, ऊपर पढ़ते हैं, जो कालीबंगा की खोज की थी वो अमलानंद घोष ने, और जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदवाई हुई। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता काल की एक सभ्यता स्थल है। इसके बाद में यहाँ अग्निवेदिकाएं मिले हैं, लकड़ी में ईंटों की नालियाँ बनी मिली हैं, द्रुक के विशेष मिले हैं, टीले के उत्खनन में एक द्रुक के विशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। तांबे के बेल मिले हैं, जोती हुई कृषि भूमि यहाँ मिली हुई है, हाथी दांत का कंघा भी मिला है, मिट्टी के बर्तन भी मिले, कांच की मणियाँ भी मिली हैं और कांस्य के दर्पण भी मिले हैं। इसके बाद में अगली जो हमारी नगर सभ्यता है, यह जो सभ्यता स्थल है वो आघाट या आहड़ सभ्यता स्थल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेडच नदी के किनारे दो टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। प्रश्न बन के आ सकता है कि किस सभ्यता स्थल को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं।
तो वो है आहड़ सभ्यता स्थल। इस बस्ती को पहले ताम्रवती तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसका नाम जो बदल कर आघाटपुर या आघाट कर दिया। पहले इसको क्या कहते थे स्थानीय लोग, इसको आज भी धुलकोट कहते हैं। और ये किस नदी के किनारे है? आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो यह है बेंडच नदी के किनारे। इसको आहड़ नदी भी कहते हैं। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों में मिट्टी से बनी हैं, जिसकी छत बांस और केलू से बनी होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे। ये देखो आहड़ संग्रहालय में चित्र दे रखा है, मृण मूर्ति, तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, ये आहड़ सभ्यता स्थल से ही प्राप्त हुए हैं। तांबे का टुकड़ा, तांबे की छुरी। इसी वजह से यानी यहाँ पर जो भी चीज़ें मिली हैं वो सभी तांबे की बनी है, इसलिए इसको ताम्रवती हमने ऊपर पढ़ा था कि यानी ताम्रवती इसको कहते हैं। इसके बाद में शुभ परिवार सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य, चावल उत्पादित करने के साक्ष्य, और वो भी उच्च कोटि का चावल, भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। यानी भट्टीनुमा चूल्हा क्यों मिला है? क्योंकि इसमें तांबा पिघलाने का कार्य किया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड हाथ की सफाई तथा अंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे। धुलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरियाँ, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणियाँ, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ये सब प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थल बसाए। अब इसके बाद में अगली जो सभ्यता स्थल है हमारी वो है बालाथल। बालाथल के बारे में पढ़ते हैं। बालाथल भी उदयपुर में है। ये जो आप ऊपर आपने जो भी देखा, जितना भी ये देखा, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें पता चलेगा कि गिलुंड कहाँ है, राजसमंद में है, आहड़ कहाँ है, उदयपुर में है, बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में, बाड़मेर कहाँ है, तिलवाड़ा में, और नगरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, नगर कहाँ है, टोंक में, और रेंड भी टोंक में ही है। इसके बाद में दर भरतपुर में, बेराट जो अलवर और जयपुर के मध्य जो भाग है वो बेराट कहलाता है, और गणेश्वर सिक्कर में, सुनारी झुंझुनू में, और हनुमानगढ़ में कालीबंगा, और रंगमहल पीलेबंगा के पास बड़ोपल, ये भी एक सभ्यता स्थल है। तो ये प्राचीन सभ्यता केंद्र हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि इसका वर्णन दिया गया है, जिसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि ताम्र संचय संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? तो वह गणेश्वर में, ठीक है। और सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में ये सभ्यता प्राप्त हुई है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान की गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्वित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। इसके बाद में ताम्र उपकरणों में बाण, छनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाले ताम्र पिनों की पश्चिमी में मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। गणेश्वर में मिट्टी के कितने प्रकार के विशेष मिले? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो मिला है हमारा हड़प्पा पूर्व सभ्यता के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल मिट्टी, लाल चिकनी मिट्टी, विस्तृत चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तमान, कलश, प्याले, तस्तरे, ढक्कन, हांडी प्राप्त हुई है। इसके बाद में आहड़ व गणेश सभ्यताएं ताम्र काल की सभ्यताएं थी। प्रश्न बन सकता है कि कौन सी सभ्यताएं हैं वो ताम्र काल की सभ्यताएं थी? तो राजस्थान के अंदर एक तो आहड़ और एक गणेश सभ्यता, ये ताम्र काल की सभ्यताएं थी। किंतु इनके
उत्तरी स्तर पर लोहे युग के अवशेष भी प्राप्त है, यानी ऊपरी स्तर है इसका, जहाँ पर भी दो संस्कृतियाँ प्राप्त हुई, एक ताम्रकालीन संस्कृति, एक लोहेकालीन संस्कृति। लोहेकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड जो कि टोंक के अंदर है, बागोर भीलवाड़ा के अंदर है, बेराट जयपुर और अलवर की मध्य जो भाग है वो सभ्यता स्थलों के विवरण उल्लेखित है। इसके बाद में ये जो अशोक का बेराट से प्राप्त शिलालेख मिला है, इस तरह से बेराट के बारे में पढ़ते हैं। बेराट जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर नगर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा होगा। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ था, जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के दो स्तंभ लेख ब्राभु और बेराट शिलालेख व बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। आगे प्रश्न आएगा कि भाभु और बेराट शिलालेख किस सभ्यता स्थल पर प्राप्त हुए हैं, तो है विराट सभ्यता स्थल में। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें व हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के बागोर, उजियाना, जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा, टोंक जिले में स्थित नगर, रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोहे, जालौर में भीलमाल, राजमंद में पचमता, गुलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्रकाल और ताम्र लोहे काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। तो जिसमें बेराट पढ़ा, बेराट ये पूरा चैप्टर है। ये इसमें से हर बार हर एग्जाम के अंदर, हर कंपटीशन के अंदर इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न जरूर आता है। जिस तरह से बेराट शिलालेख के बारे में, भाभु शिलालेख के बारे में आ सकता है। हाथ से बना वस्त्र भी यहाँ मिला है। इसके बाद जो भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2 स्तंभ मिले हैं। इसके बाद में मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही है, और ये जो है भीलवाड़ा जिले के बागोर उजियाना, ये भी इसी से संबंधित सभ्यता स्थल है। तो आज के इस वीडियो में हमने जिस प्रकार से पढ़ा, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है, तो वह है हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद में अशोक का ब्राभु शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आ गया ना प्रश्न। इसके बाद में विराट में। तो इसके बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं सभ्यता स्थल से संबंधित, इस वीडियो में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आइए हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। आशा करते हैं आपके इस प्रेरित मोमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।